हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ आप सभी के लिए, वो ये हुआ कि लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं। ओके, जैसे समय के अनुसार हमारी एनर्जी भी चेंज होती रहती है, समय के अनुसार हमारी हर चीज़ में बदलाव आते हैं, परिवर्तन यहाँ पर आते हैं। तो पास्ट में लोग आपसे किस चीज़ से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन जो आपकी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, जो भी आपका प्रेजेंट में यहाँ पर चल रहा है, ये रीडिंग शायद उसी को लेकर हो सकती है यहाँ पर। तो लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट से ज़्यादा आपके फ्यूचर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ये रीडिंग, जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल जो मैसेज आपसे अगर लग रहा है कि प्रेजेंट में आ रहे हैं ये, तो वहाँ रखो। अगर लग रहा है आपको कि ये मैसेज मेरे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, तो उसे वहाँ पर रखो। ओके, तो यहाँ पर आज मैंने हमेशा की तरह दो पायल रखी हुई हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। बिल्कुल पीस से, शांति से आप अपनी पायल को सिलेक्ट करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं वो रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आप मुझे प्रेम दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो बहुत कम लोगों के पास यहाँ पर पहुँच पा रही है। तो डियर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसे ऑन करना पड़ता है, तभी आपके पास वो नोटिफिकेशन आ पाते हैं। ओके, तो आप उसे चेक कर लो एक बार, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और इन पायल का मैं अपना टाइम स्पेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ पर जाके क्लिक करके आप अपने पायल पे जा सकते हो। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करती हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। मैं इसको क्लोज से भी आपको बताना चाहूँगी। ये है पायल नंबर 1, द क्रिएटर, पायल नंबर 1। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 है। आप इसके नंबर से भी जा सकते हो, ठीक है। नंबर 3 है इसका गाइडेंस, नंबर 3, पायल नंबर 2। ओके, आई होप आपने इसमें से एक पायल चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अपनी पायल को चूज़ करो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये द क्रिएटर का कार्ड चूज़ करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, लोग आपसे क्यों प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रभावित यहाँ पर आपकी क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को आपकी तरफ यहाँ पर खींचती है। प्रभावित तो वो आपके ओरा को देखकर बहुत होते हैं। पायल नंबर 1, आपका जो ओरा है ना, वो बहुत आपके ओरा में मुझे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लग रही हैं जहाँ पर आपको आपको किसी भी चीज़ से रुकना पड़े यहाँ पर। ओके, जैसे आपका आप लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं कि जैसे आप किसी भी चीज़ को जो चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो उससे, बहुत जल्दी आपको आपकी लाइफ में वो चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ओके, और लोग आपकी तरफ यहाँ पर इसलिए भी प्रभावित होते हैं क्योंकि आप चीज़ों को आपके अंदर वो गुरुत्वाकर्षण, जैसे कहते हैं ना कि चुंबकीय, वो चुंबकीय है ऐसा कि जैसे आप लोगों को खींचते हो अपनी तरफ यहाँ पर। जैसे आप करो या मत करो, कुछ भी मत करो, आप पीस में भी रहोगे, शांति में भी रहोगे, आप ऐसे ही किसी के सामने यहाँ पर खड़े हो जाओगे ना जाके, फिर भी आप लोगों का ध्यान आपकी तरफ यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपका मुझे सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, आप जो भी अपने वर्क प्लेस पे काम करते हो या जॉब करते हो या कुछ भी आप यहाँ पर करते हो, तो उसमें आप अपना 100% यहाँ पर देते हो। आप बहुत मेहनती हो यहाँ पर, आप अपना वर्क को बहुत खूबसूरती से आप उसे एक रूप में यहाँ पर ढालते हो। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर लोग आपके काम की बहुत प्रशंसा करते हैं,
आप जहाँ पर भी हो, जिस उसमें भी हो, आप यहाँ पर लोग आपके काम, आपका ऑरा भी पॉजिटिव है, और आपके काम की, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर गुणों का गुण, जैसे कहते हैं ना कि काम करने की एक क्षमता, एक कैपेसिटी, आप उससे भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे आप किसी काम को एक आकार दे देते हो, एक रूप दे देते हो, आपको ये भी क्षमता है आपके अंदर यहाँ पर। जैसे एक कुछ आपने कंप्लीट करा तो आप सेकंड चीज़ों को उठाना चाहोगे, सेकंड कंप्लीट होगी तो थर्ड पर आप जाना चाहोगे। जैसे एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पर आप कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में नया करने के लिए उत्साहित होते रहते हो हमेशा। जैसे रुकना आपका काम नहीं है, आप क्रिएटर हो आप यहाँ पर। जैसे विधाता ने आपको यहाँ पर, ईश्वर परमात्मा ने कुछ करने के लिए ही उतारा है यहाँ पर। जैसे आपको बैठने के लिए या आराम फरमाने के लिए नहीं उतारा है। लोग इस बात से प्रभावित होते हैं आपकी, कि आप अपने अंदर से बहुत अलग अलग क्रिएटिविटी के थ्रू अलग अलग चीज़ों को आप जन्म यहाँ पर दे रहे हो। ओके, ये किसी भी तरीके से हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके पेट में, आपके स्टक में काफ़ी गर्मी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि नींबू पानी, आप नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पियो। हो सकता है आपके रूट चक्रा के जैसे नीचे वाले हिस्से में आपको बहुत गर्माहट महसूस होती होगी, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को महसूस भी करते होगे। तो यहाँ पर उस चीज़ पर थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश करो, बाकी लोग आपको, जैसे आपसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं आपके जीवन से, आपकी जीवन शैली से यहाँ पर, कि आपने बहुत कुछ ईश्वर परमात्मा ने आपको दिया है यहाँ पर, और आपने अपनी क्षमता के अनुसार उसे जैसे एक रूप में, एक आकार के रूप में ढाला है। ओके, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं आपकी। ओके, कर्मा रिलीज यहाँ पर। पाइल नंबर 1, लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि विधाता, जैसे लोगों को पता है कि विधाता ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा हुआ है यहाँ पर। आप कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हुए हो यहाँ पर। ओके, इसलिए लोगों ने आपकी, जैसे आपकी लाइफ को, आपकी हर एनर्जी को चेक करा है। जैसे लोगों को पता है यहाँ पर कि आप, उन्होंने जैसे आपकी बहुत कुछ चीज़ों को करीब से यहाँ पर देखा है। ओके, आपकी मासूमियत को भी देखा है। ओके, और आपकी बॉर्डलेस को भी देखा है यहाँ पर, कि जितने ज़्यादा आप मासूम हो उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग भी हो यहाँ पर। ओके, तो जैसे कुदरत का बहुत हस्तक्षेप आपकी लाइफ में यहाँ पर रहा है। ओके, वरना ये जो आप कर रहे हो, कुछ क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो, डेफिनेटली परमात्मा आपसे कुछ यहाँ पर क्रिएट करवाना चाहता है। ये लोगों को पता चल चुका है यहाँ पर, कि आप वरना किसी आम इंसान की इतनी क्षमता नहीं होती है कि आप बैठे बिठाए बिना कुछ करें यहाँ पर, और आप इतना कुछ यहाँ पर बड़ा कर रहे हो। ओके, तो ये लोगों को बहुत प्रभावित यहाँ पर कर रहा है। आपके लोगों को शायद आपके बारे में बहुत चीज़ें खुलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कि आपके साथ एक ईश्वरी शक्ति यहाँ पर चल रही है, जो आपके पीछे वो काम कर रही है, आपके पीछे की तरफ यहाँ पर काम कर रही है। और शायद एक टाइम पर लोगों को ये भी पता है कि आपको शायद इस चीज़ का अभी तक आभास नहीं था, लेकिन अब आपको, जैसे जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी, ओके, आप अपने जिस एक बड़े उद्देश्य की तरफ यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, उस तरीके से जो भी आप अपनी लाइफ में यहाँ पर कर रहे हो, बहुत कुछ आप कर रहे हो यहाँ पर, तो उससे लोग बहुत प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, आपकी तरफ ईश्वर परमात्मा की एक आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। ईश्वर परमात्मा की ऐसी शक्ति है आपके साथ यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर बोला आपको, कि आपकी बहुत ऊर्जा, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। ओके, बहुत आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है यहाँ पर, बहुत कुछ करने की क्षमता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपके पीछे लोगों को पता है इस चीज़ का, कि आपके ऊपर ईश्वरीय हाथ है, आपके पास ईश्वरीय शक्ति है।
ओके, प्रेरणा है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी पावर है। तो यहाँ पर लोग इस बात से भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि ईश्वर ने किसी बहुत बड़े मकसद या किसी बहुत बड़े आपका कोई लाइफ पर्पस है, उसके लिए यहाँ पर आपको चूज़ करा है। और आपकी तरफ वो ईश्वर परमात्मा जैसे आपको निरंतर निरंतर जैसे आपके जो बेड कर्मा से थोड़े बहुत जो हैं या पीछे से आए हैं आपके, वो क्लीन करवाते चले जा रहे हैं। और आपकी तरफ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज को सेंड करते हैं ईश्वर, जहाँ पर आप दिन प्रतिदिन आप अपने आप को ऊपर की तरफ यहाँ पर लेकर जाते हो। ऊपर से मतलब यहाँ पर इन सेंस आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, ये लोग इससे बड़े प्रभावित है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से यहाँ पर हो रहा है। ओके, और ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही है। माय गॉड, लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं? ओके, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, ये यस, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर आपकी जो इनर पावर है ना, आपकी जो अंदरूनी इच्छा शक्ति है ना, वो बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है आपकी। यहाँ पर लोग इस बात से भी जाकर बहुत हैरानी है। ओके, हैरान है वो, और इसलिए आपसे काफ़ी प्रभावित हो रहे। जैसे यहाँ पर आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो। लोग देखो उसी के पीछे भागते हैं जब आप सबसे मतलब यहाँ पर छोड़ देते हो। ओके, एक टाइम पर आप शायद लोगों के पीछे भाग रहे थे, यहाँ पर लोगों से अपना अपना न्याय मांग रहे थे, यहाँ पर लोगों को अपनी इच्छा जता रहे थे। लेकिन ये जो अभी की ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ, ओके, ये बहुत पीस की ऊर्जा है, शांति की ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे आपने बहुत कुछ चीज़ों को अपने अंदर ही समेटा है, अपने अंदर ही यहाँ पर शांत करा है। जैसे एक बवंडर, एक तूफान, जैसे वो शांत की वाली ऊर्जा में आप यहाँ पर बैठे हो और यहाँ से जैसे कुछ क्रिएट कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आपके साथ में, ओके, जैसे लोगों को इस बात का आभास है, इस चीज़ का पता है यहाँ पर कि अब आपने वो सारे काम करने छोड़ दिए हैं जो पहले आप यहाँ पर करते थे। ओके, जैसे आप अलग सी ही दुनिया में हो, आप अपनी ही दुनिया में हो यहाँ पर। जैसे आप अपनी एक नई दुनिया क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो। ओके, जो आपको चाहिए, जो आपको सुकून देता है, जो आपको शांति देता है, वो यहाँ पर आप अपने इर्द गिर्द क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो। और ये जैसे आपको सुकून नहीं दे रहा है, ये दूसरों को भी सुकून दे रहा है, ये दूसरों को भी शांति दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश है। ओके, आपका ओरा जो लोगों को अपनी तरफ यहाँ पर खींच रहा है, आप लोगों को बहुत प्रभावित करते हो। ओके, यहाँ पर भोलेनाथ की तो ब्लेसिंग्स हैं ही हैं आपके साथ में, यूनिवर्स आपके साथ में यहाँ पर। ओके, लोग इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि डेफिनेटली आप बहुत बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत प्योर सोल हो, और काफ़ी चीज़ों को आप काफ़ी गहराई से जानते हो, समझते हो। ओके, ओके, फॉरगिवनेस। लोग जानते हैं, लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं कि आपके साथ जिसने भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया है, बहुत कुछ चीज़ों को जैसे आपने अपनी लाइफ से रिलीज़ यहाँ पर कर दिया है। जैसे अंदर का जो मैं जो बता रही हूँ, अंदर की जो ठंडक, ओके, अंदर जो ठंडक हम महसूस कब करते हैं कि जब हम अपनी अंदर की आग को शांत करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही है कि आपने अपने कहीं ना कहीं आपके अंदर एक टाइम पर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, तो लोगों को पहले वो नज़र आता था। ओके, लेकिन एक जो अब मैं आपके अंदर ठंडक देख रही हूँ, करुणा देख रही हूँ, एक प्रेम देख रही हूँ, लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे लोगों को ये भी पता चल रहा है कि आप बहुत बदल चुके हो, आपका एक दूसरा रूप यहाँ पर लोग देख रहे हैं, जो जिसमें करुणा है, प्रेम है, जिसमें लोगों को जैसे अपने गले लगाने की ऊर्जा है, जैसे आप लोगों को अपने गले लगा रहे हो। ओके, जैसे पहले आप अपनी किसी भी चीज़ को पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन
अब आप जैसे लोग इस बात से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं कि आपने शायद हर चीज़ को अपना मानना यहाँ पर शुरू कर दिया है। ओके, जैसे अपनेपन की ऊर्जा यहाँ पर बहुत निकल रही है, जैसे हर चीज़ को आप अपनापन दे रहे हो यहाँ पर, तो आपको भी लोगों से अपनापन मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओपन कम्युनिकेशन, सीधा बोलना और सच बोलना। ओके, सीधा बोलना, सच बोलना और अपनी बात को मुद्दे के साथ रखना, इस बात से भी लोग आपसे प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं। क्लॉक ऑफ विजडम, लोगों को पता है कि आप बेवजह कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे एक उद्देश्य है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ईश्वर का उद्देश्य है जिसे आप जन्म दे रहे हो, जिसे आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। मुझे नहीं पता ये किससे रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, तो जो जो भी अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट होते हैं प्लीज़ उसे रखना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि लोग आपको ये इसलिए प्रभावित होते हैं कि आपको सब पता है, आपको सब पता है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपको वो सब कुछ दिखा दिया, वो पूरी पिक्चर यहाँ पर दिखा दी है। आपके अंदर वो ज्ञान है, वो नॉलेज है। ओके, आपको सब पता है और पहले आप विश्वास नहीं करते थे और आप शायद अब अपने खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास करने लग गए हो। ओके, ये इस बात से लोग बहुत आपसे प्रभावित हो रहे हैं। इस बात का आभास शायद आपको हो या ना हो, वो बात अलग है, लेकिन लोग इस बात से प्रभावित हो रहे हैं कि आपने अपने अंदर जिस शक्ति को, जिस परम पिता परमात्मा को आपने महसूस करा है, अगर वो हर इंसान महसूस कर ले तो वो बहुत अपना खुद का क्रिएटर बन जाएगा। ओके, जिसे आप अपना खुद को क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो, अपने खुद को, अपने आप को फिर से एक जीने का एक मकसद कायम यहाँ पर कर रहे हो। एक जैसे कहते हैं ना कि जीना किस लिए है, हमें जीने की एक वजह तो होनी चाहिए, जीने का एक उद्देश्य तो होना चाहिए, जैसे उसको क्रिएट आप यहाँ पर कर रहे हो। ओके, जीने का आप फिर से अपने आप को जीने का, हंसने का, खेलने का मौका आप यहाँ पर दे रहे हो। जैसे कोई भी चीज़ें अब आपकी जीवन में बेवजह नहीं हो रही है, इस बात से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, लोग आपसे इस बात से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने सुख को कैसे पाया जाता है, अपने सुख के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ओके, जैसे अपने जीवन में शांति कैसे लाई जाती है, अपने जीवन को खुशनुमा कैसे मनाया जाता है, ये सब आप जानते हो और ये सब आपने अपने जीवन में हासिल करा है और उस पल को शायद आप जी रहे हो। ओके, उस ज़िंदगी को आप जी रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी हर चीज़ को सेलिब्रेट करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ये इस बात से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं आपसे। द टावर, गॉड, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग इस बात से भी काफ़ी प्रभावित हैं आपसे कि आपने अपने आप को जिस तरीके से अपने आप को बदलने का, ओके, बदलने का मौका दिया और जिस तरीके से आपने अपनी अंदर की, जैसे जो भी आपके अंदर कुछ कमियां थीं या खामियां थीं या कुछ नेगेटिविटी थी या कुछ ऐसा था जिसे काफ़ी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी यहाँ पर, तो ये सब चीज़ों को जैसे अपने अंदर से बाहर निकालना और कुछ नया क्रिएट यहाँ पर करना, ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत कठिन भरा समय भी कह सकती हूँ या यात्रा भी कह सकती हूँ या जर्नी भी कह सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ यहाँ पर। तो ये बहुत मुश्किल था कि अपने आप को फिर से एक नए रूप में अवतरित करना, अपनी एक नई पहचान बनाना, अपना जो भी पुराना है आपका, जो भी पुराने रिश्ते हैं आपके, जो भी पुराना जो भी है आपका XYZ जो भी है, घर मकान कैरियर कुछ भी हो आपका, वो जैसे उसको आपने उसका दी एंड यहाँ पर करा है या खुद को आपने अंदर से, अपने अंदर से
आपने अपने आप को मंदिर से मरते हुए भी देखा है यहाँ पर। तो जैसे आपने ये सोचा होगा कि एक टाइम पर जैसे आपके अंदर जान नहीं है, लेकिन फिर से अपने अंदर कैसे जान को डाला जाता है, ओके, और फिर से अपने आप को कैसे जिंदा किया जाता है, ये इतना आसान नहीं होता है। और इसी बात से लोग आपकी हैरान है यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर जस्टिस पाइल नंबर 1 सल्यूट है। पाइल नंबर 1 आपको यहाँ पर लोग आपसे प्रभावित होते हैं क्योंकि आप है ना, सही को सही गलत को गलत आप मानते हो, ओके। आपने जब अपने अपने अंदर अपने आप को नहीं छोड़ा कि यस ये मेरे अंदर खामियां हैं, ओके, और ये मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं या मुझे बदलने से रोकती हैं, ओके। तो आपने शायद अपने आप को नहीं छोड़ा, जैसे अपने अंदर से उस चीज़ को कट 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 करके बाहर निकाला, ओके। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने वो कर दिखाया, वो आपने कर दिखाया कि बेशक अगर हम जैसे कहते हैं ना कि तिल तिल तड़पने से तो अच्छा एक बार ही तड़प लो, ओके। जैसे घर मकान को वो खंडर बना पड़ा है, उसकी एक एक ईंट निकल रही है, तो उससे तो अच्छा है पूरा एक साथ ही तोड़ दो। आपने अपनी लाइफ में वही चीज़ करी देखी है कि अगर कोई परेशानी आई है ना आपके ऊपर यहाँ पर, जैसे उस परेशानी को आपने जैसे आपके ऊपर एक पहाड़ सा टूटा है, तो उसको आपने जैसे ये नहीं कि आप उसके लिए रोए हो धोए हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ मेरी लाइफ में, है ना। ये लोगों ने देखा या पता है शायद आपकी जिस जो भी आपकी सिचुएशन रही है वहाँ पर, लेकिन आपने शायद रोए धोए नहीं हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन आपने जो करा है यहाँ पर कि जो भी आपका गया, ओके, और आपके अंदर जो भी चीज़ें थी जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है या जो भी आपका चला गया है उसे उसे फिर से बनाने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर करा है आपने। जस्टिस, जैसे खुद के साथ जस्टिस करना, खुद को न्याय देना, ओके, खुद को न्याय देना कि जब हम देखो कहीं ना कहीं मैं फिर यहाँ पर बताऊंगी, कुछ भी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं तो सबसे पहले कहते हैं ना कि ये इस तरीके से देखें तो हम इसको, ये उंगली, एक उंगली तो दूसरों की तरफ जाती है, बाकी ये उंगली तो हमारी तरफ ही आती है ना, ये उंगली आती। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को बहुत गहराई से जाना है कि अगर एक उंगली मेरी तरफ उठी है, एक चीज़ें मेरी तरफ आई हैं, तो डेफिनेटली मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है, मुझे खुद के साथ यहाँ पर न्याय करने की ज़रूरत है, ओके। तो जैसे आपने दूसरों के ऊपर ध्यान न देकर के क्या लोगों ने यहाँ पर करा, क्या वो हुआ है, लेकिन आपने जिस तरीके से अपने अंदर झांकने की कोशिश करी है, ओके, कि मैं भी तो झांकूं मेरे अंदर क्या एक्चुअल में ऐसा क्या है, तो आपने ढूंढना तो चाहा अपनी कमियों को, अपनी उसको, लेकिन निकला बहुत कुछ। और वो जो निकला वो तो पूरा जैसे लोगों के लिए यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि लोगों के लिए तो यहाँ पर आप एक क्रिएटर बन गए हो, जैसे आप अपने जीवन के कर्ता धर्ता, ओके। जैसे आपके अंदर से हर चीज़ फुट फुट कर निकल रही है, द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना बल है, इतनी पावर है कि आप बहुत चीज़ों को आप अपनी खूबसूरती से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से आप जन्म दे सकते हो, ओके। ओके, द सोर्स आपकी तरफ यहाँ पर लोगों को इसलिए भी प्रभावित हो रहे हैं कि आप अपनी चारों तरफ से अब आपको यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा है, ओके। यहाँ पर सोर्स की ऊर्जा है, जैसे आपकी हर चीज़ फैल रही है, ओके। आपका ज्ञान और आपकी नॉलेज, आपका हर तरीके का यहाँ पर रवैया, आपकी करुणा, आपका दया,
ये लोग इस बात से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे सोर्स है यहाँ पर, ये फैलने वाली ऊर्जा है आपकी। ओके, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, आप अपने अंदर से जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं, या कुछ भी आ रहा है एक्सप्रेस, वो फैल रहा है आपका। ओके, एंड यहाँ पर इनोसेंस, वाह वाह, यस, लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं? मैं ये कह सकती हूँ कि आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो इम्पॉसिबल था। आप तो मुझे ऐसा आपने अपने आप को ऐसी आज़ादी दी है, ऐसे अपने आप को, ऐसे चुंगल से आपने अपने आप को बाहर निकाला है, क्योंकि आपने जो किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपके ऊपर ईश्वरी कृपा नहीं होती तो सॉरी, आप शायद ये नहीं कर सकते थे, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो जिसके चुंगल में आप फंसे हुए थे, मतलब जहाँ पर आप अपने आप को, आप तो फंसे हुए, अटके हुए थे यहाँ पर। ओके, आपको कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, तो यहाँ पर वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत डराने वाली ऊर्जा, जिसे आप बहुत डरे हुए, सहमे हुए। ओके, तो ये एक लोगों को पता था यहाँ पर कि आप हो तो छोटे से। ओके, आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई, इतना नॉलेज कहाँ से आया, इतना ज्ञान कहाँ से आया? आप तो मतलब कहते हैं ना कि आप तो किसी छोटी सी भी एक्शन लेने से आप डरते थे, कुछ छोटा सा करने से डरते थे, फिर आपने तो इतना सब कुछ क्रिएट यहाँ पर कर दिया। माइंड, यस, लोग आपकी इस बात से भी प्रभावित हो रहे हैं कि आपको वो, मतलब आपने उन्होंने शायद आपको बहुत हल्के में लिया, कम में लिया। ओके, और शायद कहते हैं ना कि जब इंसान अपनी करने पर आ जाता है और ईश्वर का साथ होता है, तो उसके लिए जैसे बहुत सारे रास्ते खुल जाते, ईश्वर खोलता है उसको। तो ये होते हुए देखा है लोगों ने। ओके, डेफिनेटली आपकी विश है, जो आप यूनिवर्स से, आपका यूनिवर्स के साथ आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, और भोलेनाथ शिव शक्ति के साथ आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। मैंने बोला ना आपको, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बोला था आपको, जो आप चाहते हो वो देर सवेर आपको मिलता ज़रूर है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक वो बहुत अच्छे से आप जानते हो। यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति, ओके, आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, और उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा रीडिंग को नहीं करूँगी, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं, कि कहते हैं ना कि मेहनत करो तो धीरे से करो और चुप कर करो, और वहाँ पर आपकी सफलता, आपकी सक्सेस वो खुद ही हल्ला मचा देती है। तो यहाँ पर आपने जो भी करा यहाँ पर चुपके करा, और अब समय आ चुका है। ओके, कि जहाँ पर आपकी हर चीज़ आपको ये बताएगी कि हाँ, आप एक लकी हो, क्योंकि अब भाग्य आपके साथ में है, क्योंकि अब आपकी हर चीज़ जैसे लोगों को पता चल रही है, हर चीज़ में लोगों को आपका दम लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पर फूल, क्योंकि आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, आगे की तरफ यहाँ पर देख रहे हो। ओके, वो काफ़ी हैरान करने वाला, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको शायद बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत प्रभावित कर रही हैं। पाइल नंबर 1 आपकी, तो ये थी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग, पाइल नंबर 1। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये गाइडेंस का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए
मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 2 लोग आपसे क्यों प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं। पाइल नंबर 2, सबसे पहले मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपने उम्मीद से बढ़कर, जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद से बढ़कर, और सपना तो जैसे हम रात में भी देखते हैं, ओके, लेकिन किसी सपने को यहाँ पर सच कर देना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बातों बातों में कुछ ऐसा बोल जाते थे कि लोग हंसते होंगे शायद आपके ऊपर कि क्या हवा में फेंक रहा है ना, तो चल तू हवा में फेंक रहा है तो हम हवा में ले लेते हैं। तो ये कुछ उस तरह की है यहाँ पर एनर्जीज। तो यहाँ पर आपने कुछ उम्मीद से बढ़कर यहाँ पर अपनी लाइफ में या अपने जीवन में यहाँ पर करा है, और जिस गति से, जिस रफ्तार से आपने बहुत कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जिस तरीके से आप आगे यहाँ पर बढ़ रहे हो, ओके, और जिस डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, लोग उससे बहुत प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं। पाइल नंबर 2, आपके साथ एंजल्स बहुत है, आपकी एंजल्स बहुत हेल्प करते हैं। पाइल नंबर 2, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप एक छोटी सी जैसे अर्थ एंजल हो आप। यस, आपके पास एंजल, देखो क्या होते हैं कि दिव्य ऊर्जाओं से भरे हुए होते हैं, ओके, दिव्य ऊर्जाओं से यहाँ पर भरे हुए होते, तो आपका एंजल्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, ओके। और अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको इस बात का भली भांति यहाँ पर पता है, बहुत क्लियरली आप इस बात को जानते हो कि अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ओके, अब आपको उस डायरेक्शन, उस गति से आगे की तरफ बढ़ना है, जहाँ पर आपको आपका अपने मिलेंगे, जहाँ पर आपको आपका उद्देश्य यहाँ पर मिलेगा। तो लोग इस बात से काफ़ी हैरान हो रहे हैं, और मतलब प्रभावित की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे प्रभावित आपके आप मुझे ऐसा ना, लोगों को आम इंसान पहले लगते थे, आम इंसान जैसे पहले लगते थे, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हो वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आम इंसान नहीं कर सकता है। आम इंसान इतना हवा में नहीं उड़ सकता है, इतना आम इंसान ऐसा नहीं हो सकता है। ये कुछ ऐसी ऊर्जा है, लोग इसलिए प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं कि आपके पास कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग करती है, दूसरों से परे करती हैं, ओके। आपको एंजल्स बहुत गाइडलाइंस देते होंगे, आपको बर्ड बहुत नज़र आते होंगे। थैंक यू एंजल्स, जो आपको सही गाइडलाइंस देते हैं, आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, और लोग इस बात से काफ़ी प्रभावित होते हैं कि कोई ना कोई तो है आपके साथ में, या ओ गॉड माय गॉड, डायना, गणेश भगवान। पाइल नंबर 1 में भोलेनाथ थे, ओके, और पाइल नंबर 2 में गणेश भगवान है। फोकस, इंटेंशन, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको, अर्थ एंजल वाली ऊर्जा, दिव्य, आपको ये बात तो फैक्ट है, लोग इस बात से बहुत प्रभावित हो रहे हैं आपकी, कि अब आपको पता चल चुका है कि आप आम इंसान नहीं हो। डेफिनेटली आप कोई ऐसी सोल हो जो आपको लोगों से आप लोगों से हटकर हो, ओके, लोगों से परे हो आप यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी उद्देश्य के कारण इस अर्थ पर आपको भेजा गया है, ओके। यहाँ पर वो सब चीज़ें आपके लिए निकल रही हैं, और जिस गति से, जिस रफ्तार से आपकी सोल जिस डायरेक्शन में यहाँ पर बढ़ रही हैं, मतलब वो पूरी रेडी है, वो पूरी तैयार है यहाँ पर, ओके। लोग इस बात को लेकर यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर तैयार किया गया है, आप रेडी हो,
लोग आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों को आपके आंखों में एक जुनून नज़र आता है। ओके, एक ऐसा जुनून नज़र आता है जहाँ पर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है यहाँ पर। जैसे आप अपनी कमान में हर वो तीर रख रहे हो जहाँ पर आप किसी चीज़ से आप चूक नहीं रहे हो। ओके, या कोई चीज़ आपसे छूट नहीं सकती है। लोग इस बात से बड़े प्रभावित हो रहे हैं आपके, कि आपका अब जो आप करना चाहोगे अपनी लाइफ में, वो जैसे आप बस आपका जो निशाना है वो सटीक यहाँ पर बैठ रहा है। आप अपने निशाने से चूक नहीं रहे हो। ओके, क्योंकि आपका जो फोकस है ना, बस अपने उद्देश्य पर यहाँ पर लगा हुआ है। और लोग इस बात से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं आपसे कि आप मतलब रियल ये है कि आप अपनी आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी अंतरात्मा आपको हर वक्त रेडी करने पर यहाँ पर लगी रहती है। हर वक्त वो आपको गाइडेंस यहाँ पर देती है। हर वक्त परछाई की तरह वो आपके साथ यहाँ पर लगी रहती है। बेशक आप छोटे हो, लेकिन आपकी जो सोल है ना, वो आपको ऐसी डायरेक्शन या इस गति से और इस रफ्तार से आपको लेकर जा रही है ना, कि जहाँ पर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि आप हो क्या यहाँ पर, कर तो क्या रहे हो यहाँ पर। जैसे लोगों की तो जैसे समझ से परे हैं ये सारी चीज़ें, लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने का समझ में यहाँ पर। ओके, तो ये एक डिज़ायर है आपकी, इच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इच्छा है आपकी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अभी तक कह नहीं पाए थे, लेकिन अब आप खुलकर यहाँ पर कहोगे। अवेयरनेस, गणेश भगवान अगेन यहाँ पर। तो लोग इस बात से भी प्रभावित हो रहे हैं कि आपने अपने जीवन को जिस रफ्तार से, जिस गति से आपने अपने आप को यहाँ पर बदला है, और जिस रफ्तार से आप अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हो, वो आपके लिए जैसे इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था आपके लिए यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपके लिए बोला ये भी जा रहा है कि आपको बहुत जल्दी आपको कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस, सफलता आपको मिल चुकी है या मिलने वाली। लोग इससे भी काफ़ी हैरान हो रहे हैं और प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है यहाँ पर। आप गणेश भगवान को, शिव शक्ति को, शिव परिवार को आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानते हो। ओके, तो ये डेफिनेटली ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने आपके, शायद आपके मान सम्मान को बहुत ठेस यहाँ पर पहुँचाई है। तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके इष्ट देव हैं गणेश भगवान या भोलेनाथ, तो वह आपके मान सम्मान को वो फिर से आपको लौटाना चाहते हैं। और जिस गति से आप अपना हर चीज़ को जैसे पाने में आप लगे हुए हो, वो आपको मिल भी रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको, लोग बड़े हैरान हो रहे हैं इस बात से। गाइडलाइंस, यहाँ पर बहुत गाइडलाइंस आपको मिलती है, और उस गाइडलाइंस को फॉलो करते करते आप अपने आप को, मतलब अपने आप को जिस तरीके से आप अपने आप को, लोग एक ऐसे रूप में, ऐसे बदलाव में देख रहे हैं जहाँ पर लोगों के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ओके, ब्लेसिंग्स तो हैं गणेश भगवान की आपके लिए, एंड क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ से जितने भी ब्लॉकेज थे वो सब निकाल कर फेंक दिए हैं। ओके, क्लॉक ऑफ विजडम ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। गणेश भगवान होते ही नॉलेज के हैं, ज्ञान के हैं, बुद्धि के देवता। ओके, तो यहाँ पर आपको इतनी बुद्धि बख्शी गई है, इतनी बुद्धि आपको दे दी गई है कि अब आप जैसे पीछे नहीं देख रहे हो। ओके, आपने बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं। ओके, और आप जैसे गणेश भगवान आपके इष्ट देव ने आपकी बहुत चीज़ों को, जैसे आपका साथ देने का यहाँ पर वादा करा है, और शायद पहले उन सब चीज़ों के लिए आप तैयार नहीं थे, तो अब यहाँ पर रेडी हो। लोग इसलिए भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं। माय गॉड,
पाइल नंबर 2, लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं? मैंने बोला ना आपका, आप अर्थ एंजल से मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो। आप यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है, ओके, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो वो एक ऐसी ऊर्जा है जो मैं कह सकती हूँ कि अगर जब आप अपनी वाली पर आ जाओ ना, तो क्या नहीं कर सकते, आप क्या हासिल नहीं कर सकते। तो ये वो ऊर्जा है आपकी, बहुत एंजेलिक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा। ओके, और यहाँ पर आपके लिए दिव्य ऊर्जा हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके लिए तो सभी रेडी बैठे हुए हैं, आपके लिए तो सभी तैयार बैठे हुए हैं कि आप अपने आप को, हर चीज़ में आप अपने आप को पूर्ण समझो, सक्षम समझो आप यहाँ पर। तो लोग आपसे इस बात से लेकर हैरान हैं और बहुत उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आपकी। आपकी जैसे दिनचर्या अलग है, आपकी लाइफ स्टाइल अलग है, आपका सोचने करने का, कर्म करने का प्रावधान अलग है, हर चीज़ जैसे आपकी डिफरेंट है लोगों से। और लोग आपको देखकर ऐसे हैरान होते हैं कि ये किस दुनिया से आई है। और आपको खुद को भी ऐसा फील होता होगा शायद, ओ गॉड, आप एक हीलर हो। मैंने बोला ना, आप अर्थ एंजल हो। जैसे दुनिया में कुछ यहाँ पर आप जहाँ जिस माहौल में रहते हो, इर्द गिर्द यहाँ पर आपके पास वो हे राधा माँ, यस, आपके पास वो हीलिंग पावर, वो डिवाइन लव है आपके पास, वो डिवाइन ऊर्जा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके पास। तो लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं भाई। नेगेटिविटी तो से सब दूर जाएंगे, लेकिन जहाँ पर ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर साक्षात ईश्वर जिसके विराजमान है, ओके, उसे उसकी तरफ तो सब जाना चाहेंगे ना। जहाँ से सब कुछ मिल रहा है तो वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा, कौन नहीं अ, अपनी बातों को रखना चाहेगा। तो डिवाइन हीलिंग, लोगों को आपके पास हीलिंग मिलती है। ओके, आपके पास वो इतना लोगों को पता है कि आपके पास जो कुछ भी है आपका, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समर्पण कर रखा है, ईश्वर को समर्पण यहाँ पर कर रखा है। ईश्वरी वो चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पर लग रही हैं। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, द टावेल, एक तरफ पे एंजल, दूसरी तरफ पे डेविल। मैं क्या बोलूँ। और डेविल गणेश भगवान भोलेनाथ, लोग आपसे क्यों प्रभावित होते हैं कि आपने अपने जीवन से, सॉरी, मतलब अपनी ऐसी, आपने अपने आप को आज़ाद कराया है। ओके, जहाँ पर आप अपनी इस ज्ञान को, इस हीलिंग पावर को, इस खूबसूरती को शायद आप दिखा नहीं पा रहे थे। लोग बड़े हैरान हैं कि एक आप कहाँ थे, इतने टाइम आप कहाँ थे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतने टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी एक ऐसे समय का, एक ऐसे जस्टिस का या किसी ऐसी ईश्वरीय शक्ति का आप इंतज़ार कर रहे थे जो आपको आपको भली भांति जाने, आपको भली भांति यहाँ पर समझे। ओके, आप तो यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ईश्वरीय शक्ति के कारण, ईश्वरीय प्रेरणा के कारण आप बहुतों को, आप जैसे इस अर्थ को बहुत चीज़ों से आप मुक्त कराने आए हो। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे ईश्वर परमात्मा ने आपको, लोग क्यों प्रभावित हो रहे हैं आपसे, कि ईश्वर परमात्मा ने आपका इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि आपको, अगर ईश्वर नहीं होते आपके साथ में, तो आप जहाँ घिरे हुए थे ना, जहाँ फंसे हुए थे, जिस नेगेटिविटी ने आपको जकड़ रखा था ना, वो बहुत मुश्किल था आपके लिए, बहुत मुश्किल था। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी अपनी ही ऊर्जा को भूल चुके थे, आपको पता ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था।
तो ग्रेटिट्यूड पे करना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि अगर आप ईश्वर का, लोग इसलिए तो प्रभावित होते हैं कि आपका ईश्वर कितना साथ देते हैं। ओके, ईश्वर ने आपको एक टाइम पर आपके लिए आप खुद को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत थी, खुद को अपने आप को पहचानने की यहाँ पर ज़रूरत थी, लेकिन ईश्वर ने आपको हीलिंग दी, आपको इस चुंगल से बाहर निकाला। ओके, और वो ज्ञान दिया, वो नॉलेज दी कि जहाँ पर आप आज़ादी के साथ खुली सांस में आप अपने आप को रख सको। ओके, और ये लोग इस बात से बड़े प्रभावित होते हैं कि आप में ऐसा क्या था जो ईश्वर ने आपको इस चीज़ से बाहर निकाला। ओके, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओके, अबंडेंस यहाँ पर भी, अबंडेंस यहाँ पर भी है। आपका चंद्रमा, आपका मून, आपका मन। ओके, जैसे आप अपनी मन की बातों को शायद आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा साइकिक भी हो। आप अपनी शक्तियों से दूसरों को आप हीलिंग दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो, दूसरों की मन की बातों को आप जान सकते हो, दूसरों की परेशानियों को आप यहाँ पर जान सकते हो। ओके, आपको इतना ज्ञान और नॉलेज यहाँ पर का आपको दे दी गई है। अवेयरनेस यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने जिस तरीके से आपने अपने आप को बाहर निकाला, जिस तरीके से आपने आपको हील यहाँ पर करा, वो आपके लिए लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक प्रेरणा है। ओके, एक प्रेरणा के रूप में यहाँ पर जा रहा है वो, जैसे आप लोगों की प्रेरणा यहाँ पर बन रहे हो। ओके, अगर जब कभी भी फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि कुछ किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही है, हेल्प हो रही है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे बस अपने आप को, माइंड बॉडी सोल, जितना ज़्यादा आपका ये एक्टिव रहेगा, माइंड बॉडी सोल एक्टिव रहेगा, आप कभी भी किसी से हार नहीं सकते, आप बल्कि 100 को हरा सकते हो। ओके, आपके इर्द गिर्द आपके आकाश, ओके, स्पेस एलिमेंट आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए जैसे आप जितना ज़्यादा आप बर्ड की साउंड सुनोगे, ओके, बर्ड को आकाश में उड़ते यहाँ पर देखोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी और बड़ी हैरान करेंगी यहाँ पर, कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप लिमिटलेस हो यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने वो ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपको दे रखा है कि आप अपने आप को किसी भी लिमिट में आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर यहाँ पर लिमिट में थे, एक बाउंड्री आपकी जैसे नेगेटिविटी ने मतलब यहाँ पर सेट कर रखी थी, तो ईश्वर परमात्मा ने जैसे आपकी वो बाउंड्री को यहाँ पर कट करा है और आपको आज़ादी यहाँ पर दी है। जैसे आप आज़ादी, खुले आसमान में उड़ना, सांस लेना, इस चीज़ को आप भली भांति यहाँ पर महसूस कर रहे हो, और ये जो ऊर्जा है आपकी, ये लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक लंबी छलांग, लंबी उड़ान भरने के लिए अब आप रेडी हो। ओके, यहाँ पर न्यू पाथवे, एक नई डायरेक्शन, नई ऊर्जा को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, लोग इससे बहुत हैरान हो रहे हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्रिएटर, हाँ, पाइल नंबर 2, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपसे क्यों हैरान हो रहे हैं। आप अपने माइंड से, बॉडी से, सोल से कुछ ऐसा आप अपनी इच्छा शक्ति से कुछ ऐसा आप क्रिएट करोगे जिसे दूसरे भी यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर स्लोइंग डाउन। अब ना आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखोगे आप अपने आप को, उतनी ही
ज़्यादा आपको आपको आपके जीवन में बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, जिससे आपको बैलेंस यहाँ पर आपके ऊपर के चक्रास और नीचे के चक्रास, आप जितना ज़्यादा ग्राउंडिंग करोगे, नेचर से कनेक्ट करोगे, ओके, उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपनी खुद की हीलिंग को बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि फिश है ना, फिश आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी। पानी पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग देता है। तो पानी अ, पानी से रिलेटेड जो भी जीव जंतु हैं, शायद उनसे आपका गहरा रिश्ता है, ओके। सोरो यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि आपको लोग आपसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं। आपने अपनी बहुत कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से जाने की जैसे मंजूरी सी दे दी है, जैसे किसी चीज़ को आपने एक्सेप्ट करा है, मंजूर यहाँ पर करा है, ओके। द मास्टर, तभी आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर यहाँ पर बने हो, तभी आपको ईश्वर परमात्मा ने वो आशीर्वाद दिया, वो नॉलेज दी है, वो सब कुछ दिया है जिसे आप मास्टर कहलाओगे, ओके। यहाँ पर चंद्रमा, अगेन चंद्रमा है यहाँ पर, जैसे मून की एनर्जी आपकी, तो मून की एनर्जी आपको जैसे आपके लिए जैसे अमृत, जैसे कहते हैं ना कि अमृत का काम कर रही है यहाँ पर, ओके। आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव है, पायल नंबर 2, तो आपको वो हर चीज़ दे रहा है, वो नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, ओके, वो पावर दे रहा है, तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।